जी, जी, जी। इस बीच धनंजय जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनको लेके आता हूँ, फिर मैं सुजाता जी के पास आऊँगा। धनंजय जी, आज बात दक्षिण से कांग्रेस के पुनर्उदय की हो रही है और हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर। लेकिन एक और मुद्दा जो कल से बदलेगा, मुझे आभास होता है। मीडिया पूरा एक तरफा हो चुका है, पूरा का पूरा, यानी कि बीजेपी के आगे नतमस्तक है। अगर कल कहीं कोई ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए जहां बीजेपी कई राज्यों में हार जाती है, तो मीडिया के अंदर कल को लेके बहुत घबराहट है कि वहां से जो अगले 2-3 महीने हैं वो कैसे खुद को कंडक्ट करें, क्योंकि उनको ये देखना पड़ेगा अगर यहां मोदी जी काफी हार जाते हैं तो संतुलन कैसे रखे, क्योंकि उसके बाद शायद अगर उन्हें लगेगा कि इंडिया गठबंधन 2024 में आ जाएगा, तो फिर ये गोदी मीडिया के साथ क्या सलूक होगा उसकी मैं कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि यहां भी बहुत सारे लोग खार खाए बैठे हैं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि आप मुझे तो दिखाते नहीं है, ना मेरी रैलीज दिखाते हैं, ना मेरी बहन की रैलीज दिखाते हैं, आप तो बिल्कुल ही ब्लैंक आउट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो बात लगी हुई है कि इन लोगों ने जिस ढंग से अवॉइड किया है, अगर कल को नतीजे मोदी जी के खिलाफ चले जाते हैं तो ये मीडिया में घबराहट जो है इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एड पे जिंदा है और जो इनको करोड़ों अरबों के एड नहीं मिलेंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इनके पास इतना बैकिंग नहीं है सर। और जो कुछ और चैनल है जैसे कि सीएनबीसी और सीएनएन है, वो अंबानी के द्वारा सपोर्टेड है। लेकिन अंबानी और अडानी भी वो शख्स हैं, अगर हवा बदलती है तो वो भी इनको नाराज नहीं कर सकते, वो कहेंगे नहीं भाई हमें तो इनको भी संतुलन रख के चलना पड़ेगा, उनको भी रख के चलना पड़ेगा, तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मीडिया के रुख में कोई बदलाव आता नजर आएगा 2 दिन के बाद आपको, धनंजय कुमार जी? आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ एक अच्छाई या बुराई ये है कि बदले वाला काम नहीं करती जो करना चाहिए था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सुजाता जी यहाँ पे हैं, वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इसलिए बेहतर लेकिन जानती सर हैं वो। कई कई मिनिस्टर आएंगे अगर इंडिया अलायंस आएगा, कई मिनिस्टर ऐसे हैं जो खार खाए बैठे हैं, सर वो सर करेंगे सर, कांग्रेस मैं आपको बताऊं। राहुल गांधी वो होने नहीं देंगे, क्योंकि राहुल गांधी उस तरीके के व्यक्ति नहीं है। मैं जितना रीड कर पाया, मैं अपने से रिलेट करता हूँ। मैं हालांकि बड़ा ओवर रिएक्ट करता हूँ कई दफ़ा, और मुझे लगता है कि इनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, लेकिन दूसरे ही क्षण मुझे लगता है नहीं, जैसे वो है वैसे क्या हम भी वैसे ही बन जाए। कांग्रेस की यही नीति रही है। हाँ, अगर वामपंथी अगर आते ना तो इनको इनकी औकात दिखा देते। ये कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, कहीं नहीं किया है, मैंने वामपंथी कहीं तो आ रहे उदाहरण हैं सर, देखा नहीं। साथ में वामपंथी आ रहे हैं सर, केरल से अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं, चिंता मत नहीं, करो। वो सर स्टेट में है ना। वामपंथी अभी इतने ताकतवर नहीं होंगे कि कांग्रेस को वो कहें कि जैसे मैं कहूंगा वैसे चलो। वो वामपंथियों में अभी वो ताकत हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुई है। कांग्रेस पार्टी ही लीड करेगी। और इसमें अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँ कि जो चेहरा हमारे समाज का था, हमारे मीडिया का था, हमारे उद्योगपतियों का था, हमारे नेताओं का था, वो एक छुपा हुआ था। पहली बार मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि ढेर सारे चेहरे, ढेर सारे दिमाग हमारे सामने, ढेर सारा उसका मन सामने आया है, और हम समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ जो खड़ा व्यक्ति है इसमें से कौन है जो पहली फुर्सत में हमको मारेगा। वो हमको पता चल गया, और ये थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी। और मैं ये भी कहूँ कि एक ये भी आया है कि ये जो लोग हैं, ये जो जो मनमोहन सिंह की वजह से मिडिल क्लास वर्ग खड़ा हुआ, जो हर चीज़ लोन पे, फ्लैट 25 साल के लोन पे, गाड़ी 5 साल के लिए लोन पे, स्कूटी 3 साल के लिए लोन पे, सब लोन पे लेकर के जो अचानक अमीर बना, 6 पे कमीशन लागू हुआ, सबकी सैलरियाँ बढ़ गई। मैं बताऊं, जहां मैं रहता हूं चारकोप में, आप जानते हैं चारकोप को, वो राजीव गांधी द्वारा खड़ा किया गया इलाका है और गरीबों के लिए खड़ा किया गया था। इसमें से कभी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती। आप बता, यहाँ लाखों लोग हैं, यहाँ से एमपी, एमएलए, नगर सेवक तो कई बनते हैं, लेकिन एक बार कांग्रेस के नेताओं ने, ये जो संजय निरुपम जीते थे, वो संजय निरुपम इसलिए जीते थे कि लोग चिढ़े हुए थे राम नाईक से। राम नाईक से अगर चिढ़े नहीं होते तो संजय निरुपम नहीं जीतते। गोविंदा इसलिए जीत गए थे कि तो गोविंदा का अपना था। खैर, मेरा ये कहना है कि ये जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से वेलफेयर का काम करती है, जिस तरह से संवैधानिक काम करते हैं, ठीक है कई सारी गड़बड़ियां उसके अंदर भी है, और ये बड़ी सहज है। हम अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था सोचते हैं तो सब मैं अपने तरीके से डिक्टेट करूँ, वो होता नहीं है, लेकिन उसमें एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है। और ये
तमाम समय, मैं तो बोलूं कि इंदिरा गांधी के समय भी वो समन्वय स्थापित करने की कोशिश थी, भले ही इमरजेंसी जबरन लाई गई थी, इमरजेंसी किसी खास दबाव में लाई गई थी, लेकिन बावजूद लाने के पीछे भी कहीं ना कहीं वो इंदिरा गांधी के भीतर वो था कि ये फाइनली ये लोकतांत्रिक देश है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा चाहे किसी का दबाव है। क्या आरएसएस, क्या नरेंद्र मोदी या आरएसएस के जितने सारे लोग हैं, क्या वो लोकतंत्र को समझते हैं? लोकतंत्र को समझते हैं तो क्या लोकतंत्र को चाहते हैं? और लोकतंत्र को अगर चाहते हैं तो किस शर्त पे चाहते हैं? लोकतंत्र को वो अपनी शर्त पे चाहते हैं। लोकतंत्र आपकी शर्त पे नहीं हो सकता है। लोकतंत्र जो है लोक की शर्त पे होगा, और लोक की शर्त होती है वेलफेयर, वेलफेयर स्कीम। जिस तरह से राहुल गांधी ने 2 स्टेट का मैं चेहरा दिखाऊंगा, और ये अद्भुत है। कांग्रेस पार्टी के लोग कितना आगे लेके चलेंगे, चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं में क्या ट्रेनिंग है मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग इनकी नहीं है, सुजाता जी बेहतर जानती होगी। इनके कार्य जो आरएसएस के पास कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है कि ये झूठ इस तरह से फैलाना है, आपके पास वो टीम नहीं है जो सच इस तरह से फैलाना है वाली बात कर सके। हम आप लड़ रहे हैं इनके लिए, ये नहीं लड़ रहे हैं, खुद लड़ते हुए बहुत पीछे दिखाई पड़ रहा है। अगर ये डिजिटल मीडिया नहीं होता और ढेर सारे हम जैसे पत्रकार नहीं होते तो कांग्रेस आज भी बैकफुट पे होती। हम लोगों ने खींच के यहाँ ला दिया यहाँ कि आप आइए लड़िए, और इनके हम प्रवक्ता बने हुए, ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, हम इस देश के प्रवक्ता है, आम आदमी के प्रवक्ता है। और सरकार का जो वेलफेयर स्कीम है, सरकार बेसिकली बनाई जाती है वेलफेयर स्कीम के लिए, टैक्स और संसाधन के मैनेजमेंट के लिए सरकार बनाई जाती है। कांग्रेस पार्टी वो है। और 2 उदाहरण मैं देता हूँ, चाहे राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो प्रेजेंट किया है, वो चाहे चिरंजीवी योजना है, ओपीएस बाहर वापस लाया, उसके अलावा जो एमएसपी पे कानून बनाने के बाद देश में किसी ने नहीं, 13 महीने किसान जो है आंदोलन पे रहे, 750 किसान मरे, मोदी जी को क्या चिंता हुई? कांग्रेस बीजेपी ने लिख के दिया, मेरे पास लेटर रखा हुआ है कि हम जो है किसानों के पे जो केस हुआ है वापस लेंगे, हम ये इस चरणबद्ध तरीके से करेंगे। कुछ नहीं किया उसने। कांग्रेस पार्टी कम से कम कह रही है कि हम एमएसपी पे लागू कर देंगे। आप छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ में 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत दी जा रही है। हालांकि चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश में आप नहीं दे रहे हैं, या देश में क्या लागू करेंगे, वो एक भेद दिखाई पड़ता है। लेकिन किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी आज सोचती हुई दिखाई पड़ रही है कि विद्यार्थियों के लिए मैं बोलूं कि जो केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा फ्री की बात की है छत्तीसगढ़ में, किसी नेता ने आज तक नहीं की। क्यों शिक्षा फ्री नहीं हो, क्यों हेल्थ फ्री नहीं हो? जब राहुल गांधी कहते हैं वहां जाकर के एक कैंसर पेशेंट के साथ अस्पताल में बैठते हैं और कहते हैं कि आपको पता है 50 लाख कर दिया, तो सोचिए वो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, मैं बाहर बैठा सुन रहा हूँ तो मेरी आंख भर आई, जो बाहर बैठा हुआ, जो वहां बैठा हुआ व्यक्ति वो कितना थ्रिल्ड हुआ होगा, क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो लेबर के साथ बोल रहे हैं, जो वो मैं देख रहा था कर्नाटक में बात कर रहे थे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धान काटने वाली महिलाओं के साथ बात कर रहे थे। अगर एक कुली ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, कुली ने कहा कि ये कोई जो बोल रहा है कि नाटक कर रहा है, करने दो, आया तो तुम आए नाटक भी करने के लिए। आप नाटक भी नकली जगह करते हो, आप नाटक भी करते हो, आप जूता बनाने वाला आदमी पैदा करते हो और उसके साथ आप कहते हो कि कैसे जूता बना रहे हैं आप। इतना बड़ा ढोंग देश में चल रहा है, और ये मीडिया इनको बांध करके जो है ना 2-4 साल के लिए लटका देना चाहिए किसी खूंटी से, कि आप खूंटी में टंगे रहो, आप अपने आप ठीक हो जाओ, जो कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। वामपंथी अगर होते और मैं भी साथ होता कि इनको लटकाओ, क्योंकि सजा देना जरूरी है, दंड जरूरी है। न्यायपालिका, न्याय का मतलब होता है दंड, दंड विधान साथ में जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में दंड का विधान नहीं है। ईडी सीबीआई के अधिकारी जिस तरह से आज मनमानीपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, क्या ईडी अधिकारियों को, संजय मिश्रा को और लोग हैं, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है या आप बताइए आपका हिसाब किताब कहाँ है? बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे वो, तो ये अफसोसजनक है। लेकिन चलिए ठीक है, अगर लॉन्ग रन में सोचिएगा ये भी अच्छा है। एक कोई आंख फोड़ दे तो आप भी दूसरी आंख फोड़ दीजिएगा, तो फिर तो गांधी जी की बात है कि जो है सब अंधे हो जाएंगे दुनिया में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव आना तय है, क्योंकि प्रकृति बदलती है। जब प्रकृति बदलती है तो हम सब में प्रकृति का अंश है, हम कैसे नहीं बदलेंगे, हमको बदलना होगा।